कृष्ण के बारे में ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और सब पढ़ाई लिखाई और ज्ञान जो धार्मिक संस्थाओं में भी दिया जाता है वो सब वास्तव में गोबर है, बिल्कुल उससे कुछ होगा नहीं। जहाँ कृष्ण का ज्ञान नहीं है तो जीव का कभी दुख जाएगा नहीं, कुमति जाएगी नहीं। तो आत्मविद्या शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आत्मविद्या का अर्थ है कृष्ण विद्या। कृष्ण अपने विषय में प्रवचन करके अर्जुन की कुमति का हरण किए। अब भीष्म पितामह जितना गीता का परपट समझे होंगे, कौन समझेगा? इसको आत्मविद्या कह रहे हैं गीता के उपदेश को। गीता में सब कुछ वर्णन है, भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है और भगवान के साथ जीव का संबंध क्या है, उस संबंध के अनुसार जीव का कर्तव्य क्या है, इन सारी बातों का बहुत अच्छा से वर्णन है। भगवान की भगवत्ता का वर्णन अर्जुन के प्रश्न से ही हो रहा है। जब भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त ऋषियों को जन्म दिया हूँ, अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्व, मैं समस्त देवताओं का जन्मदाता हूँ, पोषक हूँ, समस्त महर्षियों का जन्मदाता मैं हूँ, ये भगवान बोले। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं ये कैसे विश्वास करूं कि आप ही सबको जन्म दिए हैं और सबका पालन कर रहे हैं, आप ईश्वर। मैं चाहता हूं कि आप हमको दिखाइए। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, कैसे ब्रह्मा जी नाभि से जन्म ले रहे हैं, कैसे उनके आँखों से शिव जी का जन्म हुआ, कैसे देवता सब जन्म ले रहे हैं, कैसे विश्व की सृष्टि हो रही है, कैसे प्रलय हो रहा है। और यहाँ तक कि भगवान ने अपने विराट रूप में ये दिखाया कि ये युद्ध जो होने वाला है ये हो चुका है। तुम समझते हो कि मेरे बिना युद्ध नहीं होगा, तुम रहो या न हो, ये सबको मैं मार चुका हूँ। दांतों के भीतर, बड़े बड़े दांतों के भीतर भगवान चबा चबा करके दिखा रहे थे दुर्योधन को, कर्ण को। जैसे हम लोगों के दांतों के अंदर रोटी का टुकड़ा अटकता है भात का, वैसे वीर लोग अटके थे, पीस रहे थे भगवान। इसको देख करके अर्जुन कांपने लगे, रे बाप हम क्या देख रहे हैं। तो भगवान से पूछने लगे आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, आप हमको बताइए आप कौन हैं, आप कौन हैं। वो डर गए, वो आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, सब जगह से प्रणाम कर रहे हैं, डर गए और कहते हैं दिशो न जाने न लभे च शर्म, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किधर पूरब है किधर पश्चिम है, दिशा नहीं जानता हूँ और कहाँ खड़ा हूँ। आप क्या करना चाहते हैं, कृपया क्षमा कीजिए। वो ये भूल गए कि हमारा मित्र है। भगवान के इस विराट रूप को देख करके थर 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 काँपने लगे। प्रसीद देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, आप कौन हैं, कौन है, पहले बताइए कौन है। जब इस तरह से पूछे कांपते हुए तो भगवान उसी पोज में कहते हैं कालोस्मि लोक क्षय के प्रवृत्तो, मैं काल हूँ और लोगों का नाश करने पर प्रवृत्त हुआ हूँ। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये सब बच करके यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं मारूंगा नहीं, मार चुका हूँ, तुम निमित्त मात्र बनो। ये युद्ध होने वाला है, हो करके रहेगा, देखो मैं सबको मार चुका हूँ। भगवान ऐसे कहते हैं निमित्त मात्र भव सबे साथी, रीते त्वाम, तुम्हारे बिना भी ये सब नहीं रहेंगे। क्या समझते हो कि तुम मारोगे, मैं मार चुका हूँ और मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो अब कहाँ रोओगे, शोक करोगे, जब मैं ही पाल रहा हूँ, मैं ही पोस रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं संहार करने वाला हूँ, हमारी जो इच्छा है करूँगा। तुमको कह रहा हूँ धनुष उठाओ, धनुष उठाओ, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं करता हूँ, मैं मारूंगा। इस तरह अज्ञान में तुम्हारे बिना भी कोई घर नहीं लौटेंगे। अब तुम जाओ, मत लड़ो। इसके बाद अर्जुन का अज्ञान बिल्कुल दूर हो गया। मैं अपने को कर्ता समझ रहा था, तो बाद में उन्होंने स्वीकार किया मैं आपके वचन का पालन कर, आप जो कहेंगे वही करूंगा, यही हमारा धर्म है। मैं समझ गया।
तो इस तरह से भगवत गीता के द्वारा कृष्ण की महिमा समझाई गई है, स्वयं भगवान के मुख से वही बोले हैं, तो इसको आत्मविद्या कहा गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम